नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी चयन परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये हमारा भाग 10 है। भाग 1 से लेकर 9 तक के वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खाने में वसा और लिपिड्स की प्रतिशतता होनी चाहिए 5 से 10%, 12 से 15%, 20 से 25% या 58 से 60%। तो खाने में वसा और लिपिड्स की जो प्रतिशतता होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5 से 10%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वपोषण की वह विधा जिसमें मृत और क्षयमान से विलयन रूप में पोषण ग्रहण करते हैं कहलाती है। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संभोजी पोषण या स्वपोषित पोषण। तो इसका जो सही आंसर है वो है मृतजीवी पोषण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा होती है 5%, 20%, 10% या 15%। एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में जो स्थानांतरित ऊर्जा होती है उसकी मात्रा कितनी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10% या 10%। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है। निम्नलिखित में से आयोडीन और पोटेशियम का जो प्रचुर स्रोत है वो कौन सा है। कैल्प, क्लेमिडोमोनास, खमीर, स्पाइरोगाइरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है कैल्प। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। गर्मी के मौसम की अपेक्षा सर्दी के मौसम में हम अधिक भोजन ग्रहण करते हैं क्योंकि गर्मी के मौसम की अपेक्षा सर्दी के मौसम में हमारे भोजन की मात्रा बढ़ जाती है ग्रहण करने की। ऐसा क्यों होता है। तो गर्मी के मौसम में अधिक भोजन खाने से पेट संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। सर्दी के मौसम में कार्य कम करने की वजह से भोजन अधिक खाया जाता है। गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह गलत धारणा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जब एक छात्र खेल खेलने के बाद थक जाता है तो चीनी और नमक का घोल पीते ही अंदर स्फूर्ति महसूस करता है। ऐसा क्यों होता है। इसलिए चीनी के घोल को विटामिन का स्रोत कहा जाता है, प्रोटीन का स्रोत कहा जाता है, तत्क्षणिक ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है या वसा का स्रोत कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तत्क्षणिक ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हम प्रतिदिन में भोजन में जो चावल व गेहूँ लेते हैं वह चावल व गेहूँ में कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किस रूप में विद्यमान रहता है। विटामिन में, स्टार्च में, वसा में या ग्लूकोज में। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्टार्च के रूप में रहता है। हम प्रतिदिन जो भोजन में चावल और गेहूँ लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, स्टार्च के रूप में विद्यमान रहता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले एमिनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं। इनमें से 9 आवश्यक और 11 अनावश्यक होते हैं। आवश्यक एमिनो अम्ल क्या कहलाते हैं। इसे आहार का हिस्सा होना चाहिए, इसका निर्माण हमारे शरीर में होता है, या अनावश्यक के बजाय अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है इसे आहार का हिस्सा होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। वयस्क में ओस्टियोमेलिसिया किसकी कमी के कारण होता है। विटामिन के की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण या विटामिन ई की कमी के कारण। तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन डी की कमी के कारण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा दूध का उत्पाद नहीं है। मक्खन, क्रीम, दही या टोफू। तो इसका जो सही आंसर है वो है टोफू, जो कि दूध का उत्पाद नहीं है। किसकी अनुपस्थिति में अस्थियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। विटामिन बी की, विटामिन ई की,
विटामिन सी की या विटामिन डी की। तो किसकी कमी से कैल्शियम की कमी होती है अस्थियों में, वो का आंसर है विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या शहद में नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज। तो इनमें से शहद में जो उपस्थित नहीं होता है वो होता है प्रोटीन, जबकि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज तीनों ही शहद में होते हैं और प्रोटीन इसमें नहीं होता। निम्न में से कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा आंत में स्त्रावित होता है? विटामिन बी 1, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन बी 1, जो कि बैक्टीरिया द्वारा आंत में स्त्रावित होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विटामिन डीएनए संश्लेषण में सहायक होता है? विटामिन विटामिन 12 और फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन ई। तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यदि द्वितीयक उपभोक्ता 10 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त करता है तो उत्पादकों के स्तर पर ऊर्जा कितनी होगी? 1 किलो जूल, 1000 किलो जूल, 10,000 किलो जूल या 100 किलो जूल। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1000 किलो जूल। निम्न में से वह विटामिन जो एमनियोटिक फ्लूइड में अनुपस्थित होता है कौन सा है? विटामिन ई, विटामिन बी 12, विटामिन ए, विटामिन सी। तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन ई। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है तो उसका उत्तक वसा से भर जाता है। वसी वसा से भर जाता है। वसी पेट, त्वचा या मांसपेशी। तो इसका जो सही आंसर है वो वसी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल पालक में पाया जाता है? कौन सा कार्बनिक अम्ल है जो पालक में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या ऑक्सलिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑक्सलिक अम्ल। भारतीय भोजन में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा। तो भारतीय भोजन जो होता है उसमें जो पोषक तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा ऊर्जा नहीं प्रदान करने वाला पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन। तो जो ऊर्जा नहीं देता है वो होते हैं विटामिन, जबकि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ऊर्जा के स्रोत होते हैं, विटामिन नहीं होते। प्रोटीन अन्य आहार घटकों से भिन्न है। इसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उपस्थित होता है, या अन्य भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायक होते हैं, या सबसे जल्दी पच जाते हैं, या यह सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है इसमें नाइट्रोजन युक्त भोजन पदार्थ उपस्थित होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। रक्त अल्पता को कम करने वाला मुख्य स्रोत है? गुड़, हरी पत्तियों की सब्जी, नट या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, जो कि रक्त की दुर्बलता या कमी को दूर करते हैं। गुड़, हरे पत्तियों की सब्जी, नट, उपरोक्त सभी, ये सभी इसका आंसर है। मछली से प्राप्त कार्ड यकृत तेल इसमें समृद्ध होता है? विटामिन सी में, विटामिन ए और डी में, विटामिन बी 12 में या विटामिन के में। तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन ए और डी में। ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा है? विटामिन, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट। तो ऊर्जा का जो सबसे सस्ता स्रोत होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए या विटामिन डी। तो वसा में विलय नहीं होने वाला जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन सी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। शहद की मात्रा किस पर निर्भर करती है? पशु वर्ग पर, फ्लोरा पर, कीट पर या बीमारी पैदा करने वाले जीवधारी पर। तो इसका जो आंसर है वो है पशु वर्ग पर। शहद की मात्रा निर्भर करती है पशु वर्ग पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।